के ऊपर देखें आज पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो सारे का कैलकुलेशन से बताता हूं कि वोट लास्ट टाइम कितना पड़ा था और इस दफा वो कहते हैं पीपल्स पार्टी का वोट क्या है, उसकी करामत फोकस पार्टी इनकी हलीफ जमातें इनसे पूछें आज भी इनके साथ बैठी है कि नहीं बैठी है? हमारी बिल्कुल हलीफ है या नहीं है? वोट आपको मिला या इनको मिला पीपल्स पार्टी का वोट? मेरी अर्ज सुन ये देखें ये मैंने आपको पहले कहा है कि ये जात बरादरी और ये जो ये बातें कर रहे हैं ना, देखें आपसे बड़ा वाज़ेह कहा है कि तरीके इंसाफ को जो वोट मिला है वो एक नजरिए की बुनियाद पे वोट मिला है। अपना नजर साहब पीपी 160 लोगों ने इमरान खान की सोच और नजरिए के ऊपर लोगों ने दोष करते हुए देखें पूरा जितना रूरल एरिया भी है। मैं आपकी तरफ आऊं, एनालिसिस लेता हूं आपसे, एनालिसिस लेता हूं। आज पाकिस्तान को एक मुखलिस और सच्चे और एक जो है निडर एक जो है लीडर की जरूरत है। इमरान खान को वोट इस तरह के लीडर की जरूरत है कि एक अमेरिका से कॉल आती है और फौरन उसके सामने लेट जाते हैं। इमरान खान साहब को वोट मिला ये सारे का सारा? बिल्कुल उनके नजरिए के ऊपर मैं पार्टी का काफ लीग का देखें मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान के शहरी थे जिन्होंने वोट दिया। अभी तो हमारा 97 की लिस्टों पे इन्होंने इलेक्शन करवाया। हमारा मेजॉरिटी जो वोट जो नौजवान है वो तो वोट कास्ट ही नहीं कर सका। वोट डालेगा तो सफाई कर देगा, सफाई कर देगा। चला ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये क्यों नहीं, मुझे बताएं कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये क्यों नहीं कर दिया? नादरा को चलें ठीक है, इस पे आते हैं, इस पे बात करते हैं। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा देखिए, बात करते हैं इलेक्शन इस ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून के लिए खतरा बन रही है। एनालिसिस कर रहे थे हम मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल का। मियां नुमान साहब ने अभी बड़ी तफसील के साथ वो वाज़िया किया कि किस तरह ये वोट वो कहते हैं जी कि पोटेंशियल कैंडिडेट दिए गए उनके वोट थे, लेकिन उमर सरफराज साहब का कहना है कि जी इमरान खान साहब को वोट पड़े सारे। देखिए मैंने आपसे कहा कि तरीके इंसाफ के नजरिए के ऊपर नजरिए के प्रोग्राम के ऊपर वोट पड़ा। दूसरा डेफिनेटली जो खासतौर पर ज़मीनी इंतखाबात होते हैं इसमें डेफिनेटली एंटी गवर्नमेंट भी पड़ता है। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर वोट डेफिनेटली जो है पीपल्स पार्टी का वोट आपको सामने आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो चीज हमें देखने की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखने की है कि लाहौर के अवाम ने NA 123 के बाद PP 160 के अंदर जो बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया, यानी कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग जो बाहर गवर्नमेंट के खिलाफ आए एंटी वोट उन्होंने कास्ट किया। वो क्यों कास्ट किया? वो इसलिए कास्ट किया क्योंकि लोग इन लोगों की हकीकत जान गए। क्योंकि ये जो चार्टर ऑफ जो है ना लोटाक्रेसी के जरिए जो लूटोक्रेसी के जरिए इन्होंने जो तासुर देने की कोशिश की कि हम बिल्कुल अब ये मुफाहमत की नहीं मुनाफत की सियासत है कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को आपके सामने देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, महंगाई है, बेरोजगारी है। आपके सामने लाहौर के अंदर भी 2 दिन पहले जो वाकया हुआ है इतना ही अफसोसनाक वाकया कि ऐसी एक मुकद्दस जगह के ऊपर हुआ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे पुलिस मेजॉरिटी जो है उसका ये जवाब नहीं देंगे कि मेजॉरिटी जो इनके लीडर्स की जो है वो प्रोटेक्शन पर लगी हुई है और आवाम जो है वो बिल्कुल उसके बाद देखें चीनी है, ठीक है, महंगाई है, बेरोजगारी आपके सामने बिल्कुल ये नहीं कर सके। शुगर मिलें की अपनी है क्योंकि वो पैसा जो है कौन से लूटा हुआ पैसा घर आ रहा था इसलिए शुगर मियां नुमान साहब तो लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं। लाहौर के अवाम ने ये हीले बहानों से जो दे रहे हैं जमा तफरीक। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो हमने 14 साल से जद्दोजहद कर रहे थे, आजाद अदलिया, आजाद इलेक्शन कमीशन, अवाम साथ हो गए और बिल्कुल ठीक है। जवाब चलें जी, 2 साल की कारकर्दगी जीरो, 14 साल से जद्दोजहद कर रहे थे। पाकिस्तान के अवाम ने, खासतौर पर लाहौर के अवाम ने देख लिया सच्चे मुखलिस पाकिस्तानी की जरूरत है। इमरान खान आ गए। भाई बात यह है कि मुकाबला होता है कि अगर आपके मुकाबले में कोई हो। अच्छा, इनका हमारा कोई मुकाबला है ही नहीं। देखें इनका देखिए मेरी बात यह है कि इनका जो वोट बैंक, मैंने आपको बताया कि इनका वोट बैंक ये आइंदा इंशाल्लाह फ्यूचर में इलेक्शन आने वाले हैं ना, ये उसमें इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे ना, ये सारी कौम देख लेगी। इनका वोट बैंक उतना ही है जितना कि आजाद उम्मीदवार भी खड़ा हो जाए तो उसको भी इतना वोट तो पड़ जाता है, उतना ही इनका वोट बैंक है। ठीक है, अब मैं आपको एक मिनट मैं आपको इनको इलेक्शन के अंदर सारी PP 160 मैं आपको PP 160 की कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं। मैं आपको PP 160 की कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं कि ये बार बार कह रहे हैं कि जी हमें बड़ा वोट हमारा बैंक बढ़ गया है जी। अगर हम लास्ट इलेक्शन जो 2008 फरवरी में हुए थे, अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी तनासुब इस हल्के में, क्योंकि इसमें रूरल एरिया भी आता है, इसमें कुछ अर्बन एरिया भी है, रूरल एरिया ज्यादा है, तो तनासुब जो वोटों का था यानी फरवरी 2008 में भी उतना ही था और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी इसमें बड़ी क्लियर बात है कि PMLN का जो वोट बैंक है वो कम नहीं हुआ किसी भी सूरत में। नहीं 27,798 कम नहीं हुए, पहले से कम मिले, पहले नहीं। क्या कहने का मतलब है आवाम जो है इनकी गुड गवर्नेंस है, आवाम जो मुतमईन है, बिल्कुल आवाम को आवाम मुतमईन है आपकी गुड गवर्नेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले मुझे उनको बता लेने दें, वजाहत कर लें। मैं अर्ज कर रहा हूं
कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं, और ये बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा मुद्दे वतन कोई नहीं है। तो अवाम ने उनको बताया। चले अब मैं आप इंटरप्शन बंद करें जरा 1 मिनट। बात ये है, आप पानी पिए, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो बात ये, अच्छा बार बार पी रहे हैं, पूरा ग्लास पी गए पानी का, मैंने ये ढूंढ नहीं लिया, ये देख लें आप जरा, ठीक है जी। अच्छा बात ये, मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप लास्ट इलेक्शन जो फरवरी 2008 में हुआ था इस हल्के, क्योंकि हम इस हल्के की आज बात कर रहे हैं, ठीक है जी, आप उसमें जो वोट्स डाले गए और जो उसमें नून लीग को पड़े, पीपल्स पार्टी को पड़े, काफ लीग को पड़े, आजाद उम्मीदवारों को पड़े, अगर वो सारे आप उनके रेशो देखेंगे तो रेशो वही आती है, रेशो और तनासुब। पीपल पार्टी ने आपको वोट क्यों नहीं दिया? इत्तेहादी तो आपकी है, हमारे कतन कोई इत्तेहादी नहीं है। देखें ये पीएमएल रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं, हम फेडरल गवर्नमेंट में, हम उनके फेडरल सबसे बड़ा सूबा, आप पंजाब के एमपी हैं, आपको ये नहीं पता होगा? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब मारे मारे फिरते रहे हैं पूरे हल्के में, 15 जलसे उन्होंने खुद जाती तौर पर एक एक गाँव में गए हैं। इनके लीडर इतने फिरौन हैं, ये समझते हैं ये घर बैठे ये अच्छा, ये मैं समझता हूं कि देखें ये अजीब जमात है, ये अजीब जमात है, ये अजीब जमात है कि जब ये इलेक्शन हारते हैं तो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम हार गए, ये बड़े फख्र से कहते हैं कि हम इतने वोटों से हार गए। यानी वाहिद मैंने जमात देखी है जो कि हारने के बावजूद बुरी तरह हारती है, और हारने के बावजूद कहते हैं कि हम जनाब बड़े फख्र से कहते हैं कि हम हार गए, जिस तरह के आप हिले बहाने। सिंपल देखें, मैं आपको अर्ज करता हूं, इमरान खान साहब जो है ये वन मैन शो है, ये एक टांगा पार्टी है, और इसमें जो दुनिया जो अपना धुतकारे हुए जमातों के चलो ठीक है ये सारे इस जमात में आखिर में सिर्फ एक चीज बताइएगा, ये चीज और ये बौखला गई जमात इस्लामी का भागा हुआ, कोई पार्टी का भागा हुआ, सर्कस के शेरों को मुस्तरद कर दिया, उस चीज से। आखिर में सिर्फ एक बात बताइएगा कि अगर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी खड़ा हो, मुस्लिम लीग काफ का भी खड़ा हो, तो फिर भी आपका उम्मीदवार वोट ले लेगा? इंशाअल्लाह। मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आप इलेक्शन, अगला जो जनरल इलेक्शन या मिड टर्म जब भी होगा, आप देखेंगे एक बड़ी वाज़े जो इंतजार करते हैं, सही इंतजार करते हैं। जो है बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज साहब। पाकिस्तान जो है इमरान खान की क़यादत में जो है मैं आखिर में एक बात कहना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब से हमारी दरखास्त है कि वो अभी सियासी तौर पर नाबालिग हैं, अभी उनको मैच्योरिटी नहीं आई। सही चले, बहुत का ये हाल है, इंतखाबात होंगे, इंतजार करते हैं आइंदा इंतखाबात का, और देखते हैं कि दोनों तरफ के क्लेम जो आपके सामने आए क्या सच साबित होते हैं। newsnight@city42.tv आप हमें फीडबैक दीजिएगा, पहले प्रोग्राम का भी, दूसरे का भी, आपकी ईमेल्स का, आरा का शिद्दत से इंतजार रहेगा। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, अपने मेजबान नजम अली खान को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाजत दीजिए।